ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 117वीं कक्षा है। साधन पाद के अंतर्गत 12 सूत्रों पर विचार हुआ है। 12वें सूत्र में यह स्पष्ट किया था कि कर्माशय जो है, धर्माधर्म रूपी जो कर्माशय है, वो 2 प्रकार से फल देता है। वर्तमान जन्म में फल देता है और आगे आने वाले जन्मों में भी फल देता है, जिसको दृष्ट और अदृष्ट शब्द से बोला है। अब वो जो फल प्राप्त होना है, हमें कर्मों का जो फल प्राप्त होना है, वो फल किस रूप में प्राप्त होते हैं, इस विषय को बहुत गंभीरता से समझने का प्रयत्न करना है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि हम जो कोई भी कर्म करते हैं, जैसे भी करते हैं, जहां पर भी करते हैं, उन सभी कर्मों का एकमात्र उद्देश्य होता है हमारा फल की प्राप्ति। तो वो जो फल है वो किस किस रूप में प्राप्त होता है, इस बात को लेकर के 13वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। सूत्र है सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः। सती मूले, मूले सती, मूल के होने पर। ये सती जो शब्द है सप्तमी विभक्ति में है। सत शब्द का सती सप्तमी शब्द में, सप्तमी विभक्ति में सती शब्द बनता है। मूल शब्द है सत, तकारांत। तो ये पर अर्थ को बताता है। तो मूले सती, मूल के होने पर, यानी उसी मूले में भी सप्तमी है। अगर सती ना भी लिखे तो भी मूले ऐसा कहने पर भी मूल के होने पर ये भी अर्थ निकलेगा। लेकिन कुछ कुछ शब्द जो है उसी अर्थ को बताने के लिए आते हैं। यानी एक शब्द जो अर्थ बता रहा है, उसी अर्थ को बताने के लिए दूसरा शब्द भी आता है, ताकि उसको मजबूत कर सके। तो कह रहे हैं मूले सती, मूल के होने पर। तद विपाक, उसका विपाक यानी फल प्राप्त होता है। विपाक कहते हैं फल। तो मूल के होने पर, मूल क्या है यहां पर पीछे बताया, क्लेश मूलः, वो क्लेश है, अविद्या है। यदि मूले सती, मूल के होने पर अर्थात अविद्या के होने पर, तद विपाक, उन कर्माशयों का, तद विपाक का मतलब है कर्माशय का फल। तद शब्द से कर्माशय और विपाक का अर्थ है फल। उस कर्माशय का फल प्राप्त होता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश रूपी क्लेशों के होने पर जो कर्माशय बना हुआ होता है, उस कर्माशय का विपाक यानी फल हमें प्राप्त होता है। वो किस रूप में प्राप्त होता है? तो कहा जाति, आयु और भोगा। जाति के रूप में, आयु के रूप में और भोग के रूप में फल प्राप्त होता है। यानी कर्मों का फल 3 प्रकार से प्राप्त होता है। एक जाति के रूप में, एक आयु भी फल है, जाति भी फल है और भोग तो है ही फल। अब यहां जाति शब्द से जो आप अपने अपने नामों के पीछे या आगे लगाते हैं, वो जातियां नहीं है यहां पर। जैसे कोई शर्मा लिखते हैं, कोई वर्मा लिखते हैं, कोई गुप्ता लिखते हैं, कोई दास लिखते हैं, तो शर्मा, वर्मा, गुप्ता, दास ये जाति नहीं है। ये तो 4 मुख्य रूप से बोला है मैंने। बाकी पता नहीं हर नाम के पीछे कुछ ना कुछ जड़ा लगा रहता है। उसको मैं
हंसाने की दृष्टि से कहूं, मोटी भाषा में कहूं, मैं पूंछ बोल देता हूं। नाम के पीछे कुछ पूंछ लगा रहता है और हम उन पूंछों को लेकर के पता नहीं उस पे कितना अहंकार कर लेते हैं। कोई महत्व नहीं रखता उसका। महत्व है कर्मों का। कर्मों का महत्व है। कर्मों की उपयोगिता हमारे लिए, कर्मों से लाभ है और कर्मों से ही हानि है। मैं 4 बातें कही है। महत्व रखता है कर्म, महत्व रखता है कर्मों की उपयोगिता, महत्व रहता है कर्मों का, तभी आप नाम कुछ भी रख सकते हो। आप वो शर्मा लिखो, वर्मा लिखो, गुप्ता लिखो, दास लिखो, कोई विशेष अंतर नहीं आएगा यदि कर्म हमारे बहुत अच्छे होंगे तो। और कर्म खोटे हैं तो आप नाम के पीछे कुछ भी लिखो, उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। और कर्मों की उपयोगिता, कर्मों की उपयोगिता बहुत है हमारे जीवन में, इसलिए बहुत अधिक कर्म करना पड़ता है व्यक्ति को, तभी उसकी उपयोगिता बनेगी, तभी वो आगे जाकर के हमें लाभ देंगे। जितना लाभ हम चाहते हैं उतने कर्म करने होंगे, तो कर्मों का लाभ और कर्मों से हानि भी है। अगर खोटे कर्म करेंगे तो हानि हानि होगी, दुख ही दुख होगा, विनाश ही विनाश होगा। तो यहां कहा जा रहा है कि ये जो जाति है, ये जाति ये शर्मा वर्मा गुप्ता दास नहीं है, ये जाति है मनुष्य जाति, मानव जाति। तो जाति एक फल है, समझने का प्रयत्न करना। जाति एक फल है क्योंकि मनुष्य जाति का मिलना ये कर्म के ऊपर निर्भर करता है, वो एक जाति है। और पशु जाति मिलना ये भी कर्म के पीछे है। ये हम निर्धारण नहीं करते हैं, ये ईश्वर निर्धारण करता है, जन्म देने वाला। मेरे कर्मों के अनुसार मेरे को मनुष्य बनाना है, या मेरे कर्मों के अनुसार पशु बनाना है, या मेरे कर्मों के अनुसार पक्षी बनाना है, या मेरे कर्मों के अनुसार क्या बनाना है, ये ईश्वर निर्धारण करता है। ये है जाति। मनुष्य, पशु, पक्षी, अलग अलग कीड़े मकोड़े, सब अलग अलग जातियां हैं। और जाति के अनुरूप आयु मिलती है। जैसी जाति वैसा ही आपकी, वैसी ही आयु मिलती है, वैसी अवस्था मिलती है, वैसी उम्र मिलती है हमको। जाति के अनुसार ही आयु प्राप्त होती है। और एक बात, जैसी जाति वैसी ही आयु और जैसी जाति ही वैसा ही भोग। जाति के अनुसार भोग होगा, भोग भी जाति के अनुरूप होता है। तो ये 3 प्रकार के फल है और इन तीनों में मुख्यता है भोग। जाति भी महत्व रखती है, लेकिन जाति अगर मनुष्य का मिले लेकिन भोग जैसा हमें चाहिए वैसा ना मिले तो वो जाति। इसलिए तो कोई कोई बोलता है, देखो मेरे से, इधर देखिए मेरी ओर, मेरे से तो बहुत है, कुत्ता मेरे से ज्यादा लाख गुना अच्छा है, डनलप की गद्दियों में सोता है, एसी में रहता है, हाँ, रेंज रोवर की गाड़ी में चलता है, ये मेरे से लाख गुना अच्छा है, ये क्या जीवन है मेरा। ऐसा आदमी सिर पकड़ता है। तो आप समझ सकते हैं, तो भोग जो है बहुत प्रमुख है। जाति के साथ अगर भोग यदि हमें उचित नहीं मिले तो मनुष्य मन, ठीक है, ये वर्तमान लोगों का जो सोच है वो मैंने आपके सामने रखा है। शास्त्र का सोच रखूंगा तो एक अलग होगा। शास्त्र का सोच है मनुष्य जाति अपने आप में बहुत अधिक फलदायी है, बहुत अधिक सुखदायी है। हाँ, मनुष्य का बनना, उसके पीछे साथ में सुख जुड़ा हुआ है।
जैसा सुख मनुष्य ले सकता है वैसा कुत्ता नहीं ले सकता, भले वो डनलप की गद्दी में सो जाता हो, भले वो कुत्ते के होटल होते हों। कुत्ता होटल में खाता हो अलग बात है, वो रेंज रोवर या BMW में जाता हो वो एक अलग बात है, लेकिन जो सुख है, भोग है, जो भोग मनुष्य लेता है, भले रूखी सूखी रोटी खाए, पर वो कुत्ता स्वतंत्र नहीं है, मनुष्य स्वतंत्र है। और याद रखना, मनुष्य जाति एक ऐसी जाति है, मनुष्य को जो स्वतंत्रता मिली है और उस स्वतंत्रता से जितना सुख होता है उतना सुख किसी भी योनि में नहीं हो सकता। ये शास्त्र की रीति है, ये शास्त्र के अनुसार उत्तर है। तो जाति पर निर्भर करता है भोग, जाति पर निर्भर करता है आयु। तो आइए भाष्य पर विचार करते हैं, भाष्य क्या कहता है। सत्सु क्लेशेषु कर्माशयो विपाकारंभी भवति न उच्छिन्न क्लेश मूलः। भाष्यकार कहते हैं सत्सु क्लेशेषु, देखिए सती मूले का है ना, मूले में सप्तम विभक्ति का एक वचन है, इसलिए सती बना है। और क्लेश शब्द जो है, ये क्लेश जो है ये बहुवचन में है, क्लेशेषु, तो उसका विशेषण सत शब्द का सत्सु, सत्सु भी सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है और क्लेशेषु भी सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। तो सत्सु क्लेशेषु करते क्लेशों के होने पर। कर्माशय, जो हमारा धर्माधर्म रूपी कर्माशय है, वह कर्माशय विपाकारंभी भवति, वो फल देने वाला होता है। जो कर्माशय है वो कर्माशय विपाकारंभी, फल को देने वाला भवति होता है। न उच्छिन्न क्लेश मूलः, उच्छिन्न का मतलब है नष्ट हुआ हुआ, उच्छिन्न कहते हैं नष्ट को। तो उच्छिन्न क्लेश मूल, जो क्लेश उच्छिन्न हो गए हैं अर्थात नष्ट हो गए हैं, जले हुए भुने हुए चने के समान हो गए हैं, तो फिर उस जले हुए भुने हुए क्लेशों के होते हुए जो कर्म किए जाते हैं वो कर्माशय विपाकारंभी नहीं हो सकता, अर्थात वो जाति आयु भोग नहीं दे सकता। कर्माशय तो उसका भी बनेगा, यानी कर्माशय ना बोल के कर्म तो वो भी बनेंगे जिसको आप निष्काम कर्म कहते हो। उच्छिन्न क्लेश मूलः कर्माशय, जो क्लेशों का जो क्लेश है वो उच्छिन्न हो गए, नष्ट हो गए हैं। तो उच्छिन्न क्लेश मूल वाला जो कर्मों का समुदाय है वो कर्म समुदाय विपाकारंभी न भवति, विपाक रूपी फल को देने वाला नहीं होता है। क्योंकि योगी व्यक्ति जब अपने क्लेशों को दग्ध बीज कर देता है, दग्ध बीज कर दी, अब क्लेश नहीं रहे, लेकिन खाली तो नहीं रह सकता योगी, निठल्ला तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि अविद्या ही नहीं है। निठल्ला कौन होता है जी? अविद्याग्रस्त व्यक्ति। कामचोर कौन होता है? अविद्या से ओतप्रोत व्यक्ति। समय बिताने वाला कौन होता है? जो अविद्या से ओतप्रोत व्यक्ति। और जिसके पास अविद्या नहीं है वो समय बिताता नहीं है, टाइम पास नहीं करता है, वो निठल्ला नहीं होता है, बस कर्म ही कर्म करता जाता है। और वो जितने भी कर्म करता है बड़े बड़े कर्म करता है क्योंकि अविद्या तो है ही नहीं है। वो व्यक्ति एक्चुअल में वास्तव में क्या कहता है? वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती मेरे लिए अपना परिवार है। और हम लोग क्या कहते हैं? नहीं, हम शब्दों से कहते हैं, व्यवहार से बिल्कुल नहीं कह सकते। व्यवहार से बिल्कुल नहीं कह सकते। क्या करते हैं आप व्यवहार से? अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने जो भी आपके होते हैं उन्हीं के लिए सब कुछ करते हैं। थोड़ा बहुत दूसरों के लिए करते होंगे, लेकिन सर्वाधिक किसके लिए करते हैं? अपने लोगों के लिए।
और योगी के पास अविद्या होती नहीं है, वो किसके लिए करता है? जो भी जनता जनार्दन बोलते हो ना आप लोग, वो प्राणी मात्र के लिए करता है, सबके लिए करता है, उसके लिए वसुदैव कुटुंबकम होता है। तो उसके जो कितने कर्म हो जाते हैं, वो पूरा कर्मों का समुदाय उसका जो होता है वो विपाकारम भी नहीं होता है, वो फल देने वाला नहीं होता है। कौन सा फल? जाति के रूप में, आयु के रूप में, भोग के रूप में। वो कर्म समुदाय, वो कर्माशय फल, ऐसा फल देने वाला नहीं होता है। फिर वो कर्म करता क्यों ऐसा निष्काम कर्म? मुक्ति के लिए करता है, मुक्ति का फल मिलता है उसको। ये बात है। तो कह रहे हैं क्लेशों के होने पर कर्माशय विपाक को देने वाला नहीं होता है, लेकिन उच्छिन्न क्लेश मूल वाले जो कर्माशय है वो फल देने वाले नहीं हो सकते हैं। उसके लिए उदाहरण देके समझा रहे हैं भाष्यकार। यथा तुषावनद्धाः शालितंडुलाः अदग्ध बीज भावाः प्ररोह समर्था भवन्ति न अपनीत तुषा दग्ध बीज भावावा। कहते हैं यथा, जैसे कि तुषावनद्धा, तुष कहते हैं छिलके को। तुष का अर्थ होता है छिलका। किसका? धान का छिलका, गेहूं का छिलका, ये जितने भी अनाज है उन अनाजों के जो छिलके हैं उसको तुषा कहते हैं। लेकिन यहां पर है तंडुल है, तंडुल कहते हैं चावल या धान को आप कह सकते हो। तो तुषावनद्धा शाली तंडुला, तुष सहित, तुष सहित का मतलब है छिलके सहित, शाली नामक चावल, शाली नामक धान। देखिए धान के बहुत सारे नाम हैं, नाम तो होते हैं ना, अलग अलग ब्रीड के होते हैं, अलग अलग बीज के होते हैं, तो उनके नाम भी अलग अलग रखना होगा। तो कुछ व्रीहि अपने धान का नाम है शाली, और शाली धान को बहुत अच्छा माना जाता है। चावलों में शाली चावल जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है, उसका उदाहरण दिया है। तो शाली तंडुला, तो शाली नामक जो धान है वो, या शाली नामक जो चावल है, यदि तुषावनद्धा, यदि छिलके सहित रहते हैं, अर्थात अदग्ध बीज भावा, वो जले हुए भुने हुए के समान नहीं होते, अथवा उसका छिलका हटाया नहीं होता है, तो अदग्ध बीज भावा, मानो वो जले हुए भुने हुए धान के समान नहीं है, अर्थात फ्रेश है, अच्छा है। तो ऐसा धान प्ररोह समर्था भवन्ति, वो उगने के योग्य होते हैं, अर्थात उसको धरती में डालें तो उग जाएंगे उस धान को। न अपनीत तुषा, अपनीत तुषा का मतलब तुषा छिलका, अपनीत का मतलब हटाया, हटाया हुआ छिलके वाला चावल, हटाए हुए छिलके रहित चावल। अपनीत तुषा का मतलब है छिलके हटाए हुए चावल, वो उगने में समर्थ नहीं होते। अथवा दग्ध बीज भावा, और जले हुए भुने हुए अगर धान हो वो भी उग नहीं सकते। धान को भी तो भूनते हैं ना जी, धान को भी भूनते हैं, जिसको आप खील बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं आप। तो जो भुने हुए जो धान होता है वो भी उगने में समर्थ नहीं होता। तो जैसे दग्ध बीज भाव को प्राप्त हुआ धान उगने में समर्थ नहीं होते हैं, और छिलका हटाया हुआ जो चावल होता है वो भी उगने में समर्थ नहीं होता। लेकिन उगने में समर्थ कब होता है? जब छिलका सहित होता है, और नहीं भुना हुआ होता है, छिलका सहित होता है, तभी वो उगने में समर्थ होता है। और आज आदमी ने क्या कर दिया पता है? और थोड़ा सा आगे बढ़ गया आदमी आज का। हाँ, थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। ये तो नेचुरल प्रक्रिया बताई है यहाँ पर। अगर छिलका
छिलके से युक्त अगर धान है तो उग सकते हैं, भूना नहीं है, छिलके से युक्त है तो उग सकते हैं। और आज आप कोई भी धान ले लो, वैसा नहीं उग सकता, चेंज कर दिया है लोगों ने। इसलिए किसान को हर बार बीज खरीदने पड़ते हैं। अगर जिसको उसने बोया था, बोने के बाद जो धान फसल आ जाता है, गेहूं आ जाता है, उसी को बोएगा तो अगली बार वैसा नहीं मिलेगा उसको। इसलिए आजकल क्या करते हैं, सब जगह बीज खरीदते हैं। सिस्टम ऐसा बना दिया, चेंज कर दिया और किसानों को कमजोर बना दिया। कितना मेहनत करता होगा किसान, और उसके मेहनत के अनुरूप उसको जितना मिलना चाहिए उतना उसको नहीं मिलता है। और जो कुछ भी मेहनत नहीं करता है, बैठे बैठे जो दलाल होता है, उसको किसान से कितना ज्यादा पैसा मिलता है। और फिर दलाल से जो ले जाने वाले व्यापारी है, उनको कितना और ज्यादा पैसा मिलता है। ये सिस्टम में गड़बड़ी है, वो एक अलग बात है। तो कहने का अभिप्राय है, आज लोगों ने पैसे के चक्कर में, अर्थ को अधिक से अधिक प्राप्त करने के चक्कर में सब बीजों को बदल डाला, हाइब्रिड बना दिया। इसलिए बस वो बीज जो वो देंगे वो ही आप बो सकते, ऐसा बना दिया। नहीं तो 30 साल पहले, 40 साल पहले क्या होता था, जो बोते थे उसी में से कुछ निकाल के रखते थे, उसी को बीज बनाते थे, उसी को बोते थे, ऐसी चल रहा था। लेकिन आज बदल दिया है। स्वार्थ ने जो है, लोभ ने जो है, हर आदमी को बदल दिया। ये उन पर नहीं है, ये हम पर भी है। हमने भी और चीजों को बदल दिया हम लोगों ने। कोई कम नहीं है, सब दोष है, मेरे सहित सब दोषी है हम लोग, हर विषय में, एक दो विषयों में, हर विषय में। इसलिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा और इस सिस्टम को बदलना होगा। तो कहा जा रहा है कि जो धान है, यदि छिलके सहित रहते हैं तो वो उगने में समर्थ होते हैं। अगर वही छिलके को हटा दिया जाए अथवा छिलके को रखते हुए अगर भून लिया जाए तो भी उगने में समर्थ नहीं हो सकते। तथा उसी प्रकार से क्लेशावनद्धा कर्माशया विपाक प्ररोही भवति न अपनीत क्लेशो न प्रसंख्यान दग्ध क्लेश बीज भावो वा इति। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। धान का तो उदाहरण दिया है, अब क्लेशों पर आ रहे हैं। तथा उसी प्रकार से क्लेशावनद्ध कर्माशया, ऐसे कर्माशय, ऐसा कर्म समुदाय जो क्लेश युक्त कर्माशय है, क्लेशों वाला कर्माशय है, क्लेश सहित कर्माशय है, विपाक प्ररोही भवति, वो फल देने में समर्थ होता है। न अपनीत क्लेश, और क्लेश ही हटा दिया आपने, क्लेश ही समाप्त कर दिया, बिल्कुल समाप्त, अपने कारण में विलीन हो गया। फिर तो वो जो कर्माशय बनता है वो कर्माशय फल नहीं देगा। कौन सा फल? जाति आयुर्भोग, और अथवा प्रसंख्यान दग्ध क्लेश बीज अभावो वा, या प्रसंख्यान रूपी अग्नि से जले हुए भुने हुए चने के समान क्लेशों को अगर बना दिया तो भी फल देने, विपाक को प्रारंभ नहीं कर पाएंगे। यहां तक स्पष्ट हो गया जी सबको? आगे बढ़ते हैं। सच विपाक त्रिविधो, वो जो विपाक है, वो जो फल है, विपाक का मतलब फल, सच विपाक, ये जो विपाक रूपी फल है वो त्रिविधा, 3 प्रकार से प्राप्त होता है। जाति आयु भोग इति, जाति के रूप में, आयु के रूप में, भोग के रूप में। ये एक सिद्धांत बता दिया, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत। एक और बहुत बड़ा सिद्धांत प्रस्तुत किया जा रहा है, इसको समझने का प्रयत्न करना ध्यान से, एकाग्रता से। तत्र इदम विचार्यते, इस फल को लेकर के, इस कर्म को लेकर के एक विचार किया जा रहा है। क्या? किम एकम कर्म एकस्य जन्मना कारणम, पहला विचार। किम क्या,
एकम कर्म, एक कर्म, एकस्य जन्मना कारणम, एक जन्म का कारण बनता है, अर्थात एक कर्म एक जन्म को देता है। यह प्रश्न किया जा रहा है, क्या एक कर्म एक जन्म को देता है? यह प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, अथ एकम कर्म अनेकम जन्म। पहला प्रश्न था एक कर्म से एक जन्म मिलता है क्या? अब दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, क्या एक कर्म से अनेक जन्म मिलते हैं? कर्म एक है, उस एक कर्म से अनेक जन्म मिलते हैं, यह दूसरा प्रश्न है। तो कह रहे हैं किम एकम कर्म एकस्य जन्मना कारणम अथ एकम कर्म अनेकम जन्म आक्षिपति इति। आक्षिपति का मतलब है एक कर्म अनेक जन्मों को देने वाला होता है। ये एक विचार है, एक कर्म एक जन्म को या एक कर्म अनेक जन्मों को, दो बातें हो गई। द्वितीय विचारणा, दूसरा विचार दे रहे हैं। द्वितीय विचारणा, दूसरा विचार, किम अनेकम कर्म अनेकम जन्म निर्वर्तयति। अलग विचार दिया जा रहा है, यानी एक प्रकार से तीसरा प्रश्न समझ लीजिएगा। तो कहते हैं किम अनेकम कर्म अनेकम जन्म निर्वर्तयति। क्या अनेक कर्म अनेक जन्मों को देते हैं? कर्म अनेक और जन्म अनेक। किम अनेकम कर्म अनेकम जन्म निर्वर्तयति। अनेक कर्म अनेक जन्मों को देते हैं, यह तीसरा विचार है। अथा अनेकम कर्म एकम जन्म निर्वर्तयति। अनेक कर्म एक जन्म को देते हैं, ये चौथा विचार है। चार प्रश्न सामने रखा है। पहला प्रश्न, एक कर्म से एक जन्म मिलता है। दूसरा प्रश्न, एक कर्म से अनेक जन्म मिलते हैं। तीसरा प्रश्न, अनेक कर्म अनेक जन्मों को देते हैं। चौथा विचार, अनेक कर्म एक जन्म को देते हैं। अब इन चारों को मैं संक्षेप करना चाहूंगा, इन चारों को संक्षेप करना चाहूंगा। इन चारों में जो तीसरा प्रश्न है ना, अनेक कर्म अनेक जन्मों को देते हैं, ये पहले प्रश्न जैसा ही है। देखिए, अनेक का मतलब समझते हैं ना आप लोग? अनेक का मतलब एक से ज्यादा। मान लो 2 कर्म है तो 2 कर्मों से 2 जन्म मिलते हैं। मान लीजिए 10 कर्म है तो 10 कर्मों से 10 जन्म मिलते हैं। ये 100 कर्म है तो 100 कर्मों से 100 जन्म मिलते हैं। तो ये हुआ अनेक कर्म, अनेक कर्मों से अनेक जन्म। तो अनेक कर्मों से अनेक जन्म है, तो ये पहला प्रश्न जैसा ही है ना, केवल प्रस्तुतिकरण अंतर है। केवल प्रस्तुतिकरण अंतर है। एक कर्म एक जन्म को देता है और मैं कहूं अनेक कर्म अनेक जन्मों को देता है। तो अनेक कर्मों में मान लीजिएगा 10 कर्म हैं तो 10 जन्मों को देगा। तो उसको विभक्त करो तो पहले जैसा प्रश्न जैसा नहीं बनेगा, एक कर्म से एक जन्म। तो पहले प्रश्न में तीसरे प्रश्न में कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों एक जैसा ही है। अब रही 3 प्रश्न। अगर 4 को 3 बना दिया तो 3 प्रश्न हमारे सामने आ गया। पहला प्रश्न है, एक कर्म से एक जन्म मिलता है क्या? दूसरा प्रश्न है, एक कर्म से अनेक जन्म मिलते हैं क्या? और तीसरा प्रश्न है, अनेक कर्मों से एक जन्म मिलता है क्या? ये 3 प्रश्न हमारे सामने आए। स्पष्ट हो गया प्रश्न? अब समाधान बताएंगे। न तावद एकम कर्म एकस्य जन्मना कारणम। पहले प्रश्न का समाधान कर रहे हैं। तावत का मतलब है पहले, हम तावत पहले प्रश्न पर विचार करते हैं। एकम कर्म एकस्य जन्मना कारणम न। एक कर्म एक जन्म को देने वाला नहीं हो सकता। तो आप पूछो क्यों?
इसी क्यों को कस्मात बोला है। कस्मात का मतलब क्यों, क्यों नहीं दे सकता एक कर्म एक जन्म को। पहले मेरी ओर से सुन लीजिएगा उत्तर, फिर भाष्य को समझते हैं। इधर देखिए मेरी ओर। भले आदमी कर्म अनगिनत करते हम लोग, कोई गणना नहीं है, असंख्य कर्म करते हम लोग। हमारी दृष्टि से हम गिन नहीं सकते इतने कर्म। कितने कर्म हमारे पड़े हैं, कितने कर्म पड़े हैं, कोई कल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग। अब एक एक कर्म से एक एक जन्म मिलने लगे तो इतने अनगिनत कर्म किया है, उनकी बारी कब आएगी? सोच रहे हैं ना आप लोग? समझ में आ रहा है आपको? एक बात करता हूं मैं। मान लीजिएगा एक इकाई, फिर उसके बाद एक के बाद दहाई, फिर उसके बाद सैकड़ा, फिर सैकड़े के बाद हजारों, हजार के बाद लाखों, लाखों बाद करोड़ों, करोड़ों के बाद अरबों, अरबों के बाद खरबों, और खरबों के बाद संख्या है ना, नील। देखो आ गया, संख्या आ गई। नील, नील के बाद शंख, शंख के बाद हाँ जी, हाँ शंख, पद्मो, कथमो, विथमो, वेथमो, कुछ भी बोलते जाइए आगे, कोई रुकावट ही नहीं है। नंबर का एंड नहीं है, नंबरिंग का अंत नहीं है। मान लीजिएगा शंख बोलो, पद्म बोलो, इतने कर्म प्रमोद जी ने किए, और एक एक कर्म का एक एक जन्म मिल रहा है। मेरे को विश्वास नहीं होगा, पद्म कर्म किया है, उन कर्मों का फल कब भोगूंगा मैं? आज जो कर्म मैं करता हूं तो मैं ये आशा करता हूं आज ही मिले उसका फल। क्यों जी? आज जो मैं कर्म करता हूं, मैं का मतलब आदमी क्या सोचता है, हाँ मैंने कर्म किया, उसका फल मिलना चाहिए, और अगले जन्म में मिलेगा तो किसको पता है जी, अगले जन्म को इसी जन्म में मिलना चाहिए ना, इसके लिए हम लड़ते हैं। और जब इसके लिए लड़ते हैं हम लोग, आज के किए हुए कर्म का फल आज ही मिले, अर्थात इसी जन्म में मिले। आपने पद्म कर्म किया है, उन कर्मों का फल मिलेगा नहीं मिलेगा, विश्वास होगा आपको? आज ही नहीं हो रहा है विश्वास आपको, जो अगले जन्म में मिलेगा। ये कर्म आप अगले जन्म के लिए कर रहे हो। अगर किसी को बोलते हैं किसने देखा अगला जन्म, किसको पता अगला जन्म, ऐसा करके उड़ा देता है वो हमारी बातों को, तो उसको ये बोला जाए कि एक एक कर्म एक एक जन्म को देने वाला है, और हमने शंख कर्म किए हैं, तो शंख का जो अंतिम कर्म है उसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा जी? कोई विश्वास होगा? तो कर्मों से विश्वास उठ जाएगा। आप कौन करेगा जी? वैसे हम इतने निठल्ले हैं, कर्म इतने नहीं करते हम लोग। जब ये बात आ जाए एक कर्म से एक जन्म मिलेगा, तो फिर तो गया आदमी, तो गया, वो नहीं करेगा अच्छे। तो इसलिए ये सिद्धांत गलत है। एक कर्म से एक जन्म नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है ना आपको? अब भाष्यकार को देखते हैं। कहते हैं न तावद एकम कर्म एकस्य जन्मना कारणम, ये कभी नहीं हो सकता एक कर्म एक जन्म का कारण। कस्मात् क्यों? अनादि काल प्रचितस्य असंख्येयस्य अवशिष्टस्य कर्मणः सांप्रतिकस्य च कालक्रम अनियमाद अनश्वासो लोकस्य प्रसक्तः। वही वाली बात मैंने जो आपके सामने अपने शब्दों में बोला, वही वाली बात भाष्यकार ने यहाँ स्पष्ट किया। वो कहते हैं कि एक कर्म एक जन्म को नहीं दे सकता। क्यों? तो कहते हैं अनादि काल प्रचितस्य असंख्येयस्य अवशिष्टस्य कर्मणा। जो हम कर्म करते आ रहे हैं तो अनादि काल से करते आ रहे हैं, प्रवाह से अनादि, अनादि काल प्रचितस्य, अनादि काल से चलते हुए। प्रचितस्य का मतलब है अनादि काल से करते हुए चलते हुए आ रहे हैं। ये कौन कर्म? और कितने हैं? असंख्येयस्य, जो असंख्य है, अनगिनत है, अनकाउंटेबल है। और वो कौन है? वो अवशिष्टस्य कर्मणा, जो बचे हुए अभी तक फल ही नहीं मिला। कितने कर्म? असंख्य कर्म। असंख्य कर्मों का
फल अभी तक मिला ही नहीं है। क्यों? अनादिकाल से करते हुए आ रहे हैं, तो वो असंख्य होंगे, और उन असंख्य कर्मों का फल कब मिलेगा? जो बचे हुए हैं। सांप्रतिकस्य, ये तो पिछले जन्मों के हो गए अनादि कर्म, अनादिकाल से करते हुए आए हुए कर्म, असंख्य कर्म जो पिछले जन्मों के हैं। और सांप्रतिकस्य का मतलब वर्तमान जन्म के भी। वर्तमान जन्म में भी कोई हम कम थोड़े हैं। हाँ, कोई किसी से कम नहीं है कर्म करने में, धड़ल्ले से करते जा रहे हैं, पानी की तरह बहाते जा रहे हैं। तो सांप्रतिकस्य, वर्तमान जन्म में किए जाने वाले जो कर्म है वो भी अनगिनत है। कालक्रम नियमाद अनश्वास, कालक्रम नियमाद, ये जो काल का क्रम है कमाल है। 80 साल से करता हुआ आ रहा है वर्तमान जन्म में। 85 साल के होंगे आप में से, कोई 90 साल के भी हो सकते हैं, नहीं तो 80-85 साल के तो है ही आप में से बहुत सारे लोग। वर्तमान जन्म के 80-85 सालों से जो कर्म करते जा रहे हैं, कितने किए आपने? कोई गणना नहीं है। जो अनादिकाल से किए हुए कर्म हैं, जो बचे हुए, उनका ही फल नहीं मिल रहा है। और वर्तमान जन्म में 80-85 साल से अनगिनत कर्म किया है, उन समस्त कर्मों के प्रति अनश्वास लोकस्य प्रसक्ता, लोक कहते हैं मनुष्यों का, लोक मनुष्य का अनश्वासा, विश्वास बिल्कुल नहीं हो पाएगा। उन कर्मों का फल मिलेगा, उसको विश्वास नहीं होगा। जब उन कर्मों का फल मिलेगा नहीं मिलेगा, विश्वास ही नहीं हो रहा है, अब नए कर्म अच्छे कैसे करेगा? हाँ जी, स्वाध्याय किया करो, समय ही नहीं मिलता, बोल रहा है स्वाध्याय करने के लिए। तप करो, हाँ इतना पैसा कमाया, मेरे भोगने के लिए तो बनाया, अब सर्दी को मैं सर्दी को सहन करो, स्वेटर मत पहनो, हाँ मोजे मत डालो, इतना मेहनत करके पैसा कमाया, क्यों ना खरीदो मोजे? हाँ इतना पैसा कमाया, अच्छी गाड़ी क्यों ना लूं? समझ में आ रहा है आपको? तो वो अच्छे कर्म नहीं, आप मुक्ति के लिए अरे इतने कर्म कर डाले, उनका फल नहीं मिल रहा है, उसमें विश्वास नहीं हो रहा है, और आप कर रहे हैं कि अगले जन्म के लिए अच्छे कर्म करो। इस जन्म में तो मिल नहीं रहे वो सब कर्मों का फल, पीछे इतने कर रखा है, और आगे के लिए और करने के लिए बोल रहे हो। कौन करेगा जी? अनश्वासा, उस पर कोई विश्वास नहीं होगा। किसको? लोकस्य, आदमी को। लोग कहते हैं आदमी। तो अनश्वासा लोकस्य प्रसक्ता, आदमी को अविश्वास का प्रसंग आ जाएगा, फिर वो अच्छे कर्म नहीं कर पाएगा। सच अनिष्ट, और जो अच्छा नहीं करेगा वो हमारे लिए अनिष्ट कारक है, इसलिए पक्षी बेकार है, हटाओ इस पक्ष को, ऐसा होता नहीं है, ये कहा गया है। यहां तक स्पष्ट हो गया जी सबको? अब आगे बढ़ते हैं। न च एकम कर्म अनेकस्य जन्मना कारणम, दूसरा प्रश्न ले रहे हैं। न च एकम कर्म अनेकस्य जन्मना कारणम, कहते हैं एक कर्म अनेक जन्मों को देने वाला। भले आदमी एक कर्म से एक जन्म ही हमारे को पचाना मुश्किल हो रहा है, समझ रहे हो ना? एक कर्म एक जन्म को देने वाला यही पच नहीं रहा है हमारे को, तो आप बोल रहे हो एक कर्म अनेक जन्मों को देगा। जब एक कर्म अनेक का मतलब समझते हैं ना, जो एक नहीं अनेक, अनेक 2 भी हो सकते, अनेक 5 भी हो सकते। ये आपने आप कोई रेखा नहीं खींच सकते। देखो जी, अनेक में तो 2 ही मिलेंगे, अनेक में तो 3 ही मिलेंगे, अनेक में तो 100 भी मिल सकते हैं, अनेक में लाख भी मिल सकते हैं, और अनेक में करोड़ों भी मिल सकते हैं। भाई अनेक जन्म मिलेंगे, एक कर्म से अनेकों जन्म मिलेंगे। आप वहां कैसे सीमा बांधोगे? एक कर्म अनेक जन्मों को देगा तो लाख भी अनेक है, करोड़ भी अनेक है, अरब भी अनेक है, प्रमोद जी के अनुसार पद्म भी अनेक है। अब बोलो एक ही कर्म पद्म जैसा जन्म दे तो बात कैसे बनेगी? तो इसलिए कह रहे न च एकम कर्म अनेकस्य जन्मना कारणम, एक कर्म अनेक जन्मों को देने वाला बिल्कुल नहीं हो सकता। कस्मात, क्यों नहीं हो सकता जी? तो देखिए, अनेकेषु कर्मसु एकम एव कर्म अनेकस्य जन्मना कारणम इति अवशिष्टस्य विपाक काल अभावः प्रसक्तः। कहते हैं अनेकेषु कर्मसु, अनेक कर्म होने पर, अनगिनत कर्म होने पर,
असंख्य कर्म होने पर, अनकाउंटेबल कर्मों के होने पर, एकम एव कर्म, एक ही कर्म जब अनेकस्य जन्मना कारणम, एक ही कर्म अनेक जन्मों का कारण बनता है, इति इस प्रकार, तो अवशिष्टस्य विपाक काल अभाव, जो बचे हुए कर्म हैं असंख्य कर्म, उनके विपाक का, उनका फल प्राप्ति का अभाव होने लग जाएगा। मतलब वो कर्म बेकार हो जाएंगे हमारा, उनका फल मिलेगा ही नहीं, ये प्रसंग आएगा। सच अपि अनिष्ट, ये भी बिल्कुल अनिष्ट कारक है। स्पष्ट हो गया जी सबको? आज का पाठ तो बड़ा सरल लग रहा हो ना? क्यों जी? आज का पाठ बड़ा सरल लग रहा है ना? बहुत कठिन है। शब्द तो सरल है, कर्म करेगा कौन? अच्छे। क्यों जी? शब्द तो बहुत सरल है। आज के पाठ के शब्द जो है बहुत सरल है, बड़ा अच्छा समझ में आ रहा होगा आपको। इस समझने का कोई अर्थ नहीं है जब तक हम अच्छे कर्म ना करें तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा पक्ष को रख रहे हैं। न च अनेकम कर्म अनेकस्य जन्मना कारण, जो भाष्यकार ने बताया था ना, अनेक कर्म अनेक जन्मों को देने वाला है, ये तीसरा प्रश्न दिया था। अनेक कर्म अनेक जन्मों को देने वाला, तो कह रहे हैं ना अनेकम कर्म अनेकस्य जन्मना कारणम, अनेक कर्म अनेक जन्मों का कारण नहीं हो सकता। तो उत्तर प्रश्न किया है, कस्मात्, क्यों? तद अनेकम जन्म युगपत न संभवती थी, क्योंकि अनेक कर्म अनेक जन्मों को देने वाला अगर मान भी ले, तो क्या वो अनेक कर्म अनेक जन्मों को एक साथ देगा? क्यों जी? अनेक कर्म अनेक जन्मों को एक साथ देगा क्या? अगर दे भी ले तो भी संभव नहीं होगा, क्योंकि अनेक जन्म दे ही नहीं सकता। पहली बात, क्योंकि आत्मा तो एक ही है ना, अनेक जन्मों को प्राप्त करेगा। हाँ जी, देखो जी, मैं रंग के यहां भी पैदा होऊंगा और राजा के यहां भी पैदा होऊंगा, और हूं अकेला आत्मा, दोनों जगह कैसे रह पाऊंगा? ये तो राजा रंग की बात कर रहा हूं। तो आप कह सकते, आजकल बड़े स्मार्ट लोग होते हैं ना, कहेंगे थोड़ी देर यहां रहेंगे, थोड़ी देर वहां रहेंगे। आप बुद्धि, आदमी की खोपड़ी ऐसी होती है ना, वितर्क कुतर्क बहुत अच्छा करता है ना। अच्छा चलिए, एक जन्म जो है मनुष्य का है, एक जन्म कुत्ते का है, फिर बोलना। एक जन्म मनुष्य का, एक जन्म कुत्ते का, एक जन्म जो है, अनेक जन्म हो रहा है ना, तो एक जन्म कुत्ते का, एक जन्म सुअर का, एक जन्म सांप का, एक जन्म बिच्छू का। अब रह करके दिखाओ, थोड़ी थोड़ी देर रह करके दिखाइए। तो कह रहे हैं यदि अनेक कर्म अनेक जन्मों को दे भी दे तो एक साथ संभव नहीं होगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा? क्रमेण वाच्यम, उसको क्रम से ही देना पड़ेगा। और जब क्रमेण वाच्यम तथा च पूर्ववद दोषान पूर्ववद दोष अनुषंग, पूर्ववद दोष का मतलब पहले प्रश्न का दोष ही इसके साथ जुड़ेगा, क्योंकि अनेक कर्म अनेक जन्मों को देगा तो एक साथ तो दे नहीं सकता। जब एक साथ नहीं देगा तो बारी बारी से देना होगा। जब बारी बारी से देना होगा तो पहले प्रश्न जैसा ही तीसरा प्रश्न बन जाएगा। इसलिए कह रहे हैं पूर्ववद दोष अनुषंग, यानी पूर्व वाला दोष जुड़ जाएगा। अनुषंग कहते हैं जुड़ जाना, पहले प्रश्न का दोष ही इसके साथ जुड़ जाएगा, अर्थात पहले प्रश्न जैसा ही तीसरा प्रश्न है, ये इसका अभिप्राय है। स्पष्ट हो गया जी? तो कह रहे हैं तद अनेकम जन्म युगपत न संभवती थी, वो अनेक जन्म एक साथ संभव नहीं हो सकते। इति क्रमेणेव वाच्यम, तब तो आपको क्रम से ही बताना पड़ेगा, एक कर्म एक जन्म को देने वाला, ऐसा बताना पड़ेगा। जब ऐसा ही बताओगे तो तथा च पूर्ववत दोषानुषंग, पहले दोष के समान हो जाएगा, प्रथम दोष के समान। 3 प्रश्नों का उत्तर दे दिया। अब यहां थोड़ा मैं रोकता हूं, रोक करके ये पूछूंगा आपसे, ये जो बोला है कि एक कर्म एक जन्म को नहीं दे सकता, सिद्धांत है ना, पर इस सिद्धांत में विकल्प भी है।
इस सिद्धांत में विकल्प भी है। ये सही है कि एक कर्म एक जन्म को नहीं दे सकता, लेकिन मनुष्य तो आखिर मनुष्य है ना, बड़ा स्मार्ट व्यक्ति है ना। एक कर्म ऐसा कर डाले ना, एक ही कर्म ऐसा कर डाले जो एक जन्म को दे सकता है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा कल्पना करिएगा, थोड़ा सा अपनी बुद्धि को दौड़ाइएगा। एक कर्म ऐसा कर डालो जो एक ही कर्म एक जन्म को दे सकता है। बड़ा कर्म करना पड़ेगा, अच्छा या बुरा, बहुत बड़ा कर्म करना पड़ेगा। वो एक ही कर्म जो है ना आपको एक जन्म को दे सकता है। तो पहले प्रश्न का विकल्प है। अब दूसरा प्रश्न है, एक कर्म अनेक जन्मों को दे सकता है? तो बोला नहीं दे सकता, लेकिन इसमें भी विकल्प है। एक ही कर्म अनेक जन्मों को भी दे सकता है। हाँ जी, अभी कुछ समय पहले एक लेडीज साइंटिस्ट का समाचार पढ़ा था मैंने, महाराष्ट्र में। वो साइंटिस्ट थी कहीं, तो उसने क्या कर दिया, 5 लोगों को मार डाला विष दे करके। साइंटिस्ट थी, उसने सासू को मार डाला, पति को मार डाला, ननंद को, ऐसे कई लोगों को मार डाला। एक साइंटिस्ट, कितना खोटा कर्म किया होगा ना। लेकिन एक साइंटिस्ट एक ऐसा कर्म कर दे, पूरा प्रदेश को ही मार डाले। प्रदेश नहीं, पूरा देश को ही मिटा दे, एक ही कर्म से। कर सकता नहीं कर सकता? तो आप बताइएगा, इतना बड़ा कर्म कर दे कोई, इतना बड़ा कर्म, एक ही कर्म उसका, एक कर्म उसका पूरा भारत को नष्ट कर सकता है। तो क्या उस एक कर्म से अनेक जन्म नहीं मिलेंगे उसको? बिल्कुल मिलेंगे। अथवा एक ऐसा साइंटिस्ट एक ऐसा कर्म कर दिया, एक ऐसा कर्म कर दिया, देखो सबके हाथों में मोबाइल आ गया, सबके हाथों में, समझ रहे हैं आप लोग? एक ऐसा साइंटिस्ट ने विद्युत बनाया, देखो बल्ब, विद्युत, कितना किया। एक ही कर्म पूरे, मतलब पूरी दुनिया को सुख देता है एक ही कर्म से। तो क्या उसके एक कर्म से अनेक जन्म नहीं मिल सकते? कितना बड़ा उपकार करता है। तो ऐसे श्रेष्ठ कर्म, एक भी कर्म कई जन्मों को दे सकता है, और एक ही निकृष्ट कर्म कई जन्मों को दे सकता, लेकिन हर कर्म नहीं। हर कर्म ऐसा नहीं होगा, प्रत्येक कर्म ऐसा नहीं होगा। कोई कोई रेयर ऐसे कर्म होते हैं जिनसे ऐसा होता है। ये विकल्प इसमें होता है। ये आपको, हम सबको समझ लेना चाहिए। पर सामान्य सिद्धांत, जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि एक कर्म से एक जन्म नहीं मिलता है, और एक कर्म से अनेक जन्म नहीं मिलते हैं, और अनेक कर्म अनेक जन्मों को भी नहीं दे सकते। ये 3 प्रश्नों का समाधान और प्रश्न हमने समझने का प्रयत्न किया। बाकी चौथे प्रश्न का समाधान हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप में से किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम जी। जैसा ये 3 फल जाति आयु भोग हैं, तो इसमें आयु को बढ़ाया घटाया भी जा सकता है कर्मों के अनुसार? हाँ, क्यों नहीं बढ़ा सकते, घटा भी सकते हैं। पर बढ़ाना किस अर्थ में आप ले रहे हैं और घटाना किस अर्थ में ले रहे हैं, ये ही समझने योग्य है। इस पर हम चर्चा करेंगे जी। पर सीधा उत्तर तो है, बढ़ाया जा सकता है, पर यह व्याख्या है। इसको एक्सप्लेन करने पर ही समझ में आएगा। अगर एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो बहुत गलत अर्थ लोग लेते हैं जी। पर मैं करूंगा आगे, जब जैसा भी अवसर आएगा। अभी लंबा चलेगा ये प्रसंग कर्मों का, तो चर्चा करेंगे। हाँ जी, कुसुम जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी।
जापान में अमेरिका के द्वारा 1945 में जो हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराया था, जी उसका पायलट बाद में बहुत पछतावा हुआ पायलट को, और बहुत रोया वो। तो पर पायलट को भी मिलना चाहिए ना दंड, सरकार को तो मिला ही होगा, है ना तो सबको, पायलट को भी। वो तो सबको मिलेगा ना। अगर किसी ने किसी प्राणी को मारा और मार लिया तो उस मरे हुए को कोई लाया, उस ला करके बनाया, उसको बना करके किसी ने परोसा, ऐसा आप देखेंगे ना, मनुस्मृति पढ़ेंगे तो एक कर्म से जितने लोग जुड़ेंगे उन सबको दंड मिलेगा। और अब जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे वो प्रतिशत दंड का अंतर होता है, प्रतिशत का अंतर होता जाएगा, लेकिन मिलेगा सबको दंड। उस कर्म से जितने लोग जुड़े रहेंगे उन सबको फल मिलेगा, लेकिन जो मुख्य कर्ता होगा उसको ज्यादा मिलेगा। और अनेक जन भी हो सकते हैं स्वामी जी। तो अभी बताया, तो आपने नहीं सुना है क्या? अभी बताया मैंने, तो आपने नहीं सुना है क्या? तो फिर जब सुन लिया, समझ में आ गए, तो फिर क्यों पूछो आप? जो नहीं समझ में आया वो पूछिएगा ना। हाँ जी, सरस्वती जी। नमस्ते स्वामी जी। जी एक निकृष्ट काम जो करता है उसको तो अनेक जन्म मिल सकता है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन एक बहुत ही अच्छा परोपकार काम किया तो उसको अनेक जन्म क्यों मिलना चाहिए, उसको मुक्ति मिलना चाहिए ना स्वामी जी। हाँ, तो आपको ये समझना होगा, जो साइंटिस्ट बहुत बड़ा परोपकार करता है वो अविद्या से युक्त होता है या अविद्या रहित होता है, ये बताइए आप पहले। वो अविद्या युक्त होता है। तो अविद्या युक्त जब यहाँ बोलता है, जिन कर्मों के पीछे अविद्या होती है उन कर्मों का फल जाति आयुर्भोग के रूप में मिलता है, तो अनेक जन्म क्यों नहीं मिलेंगे उसको? स्पष्ट हो रहा है? हाँ, सिद्धांत को ध्यान में रख करके विचार करना होगा। लेकिन उसको थोड़ा अच्छा जन्म नहीं मिलेगा मतलब। देखिए, मैंने कब मना किया उसको अच्छा नहीं मिलेगा? अच्छा ही मिलेगा, सबसे बहुत अच्छा मिलेगा, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। लेकिन अनेक जन्म मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये प्रश्न है। मिलेंगे बस। देखिए, जब कभी संशय होता है ना तो कॉन्सेप्ट को सामने रख करके सोचना चाहिए, तो प्रश्न कम हो जाएंगे हमारे। जी, क्लियर हो गया आपको? जी हाँ, अनीता जी। आनंद, अनीता आनंद जी, क्योंकि दो अनीता जी है ना। जी बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये सरस्वती जी के ही उसके संदर्भ में पूछा था कि जैसे एक व्यक्ति, जैसे अभी थोड़ा क्लियर तो हो गया कि अविद्याग्रस्त होगा तो वो तभी जन्म का ही कारण बनेगा, तो एक मुक्ति के प्रयास में और अथक प्रयास और पूरा जीवन अगर लगा दिया जाए उस व्यक्ति का, तो उसमें क्या संभावना रहेगी स्वामी जी? नहीं, अविद्या से युक्त होकर के कितना ही अच्छा कर्म करे उसका तो जन्म तो मिलेगा ही मिलेगा। अब आप अविद्या हटा करके बड़ा कर्म बताइए, तब उसका उत्तर दूंगा मैं। अविद्या को रखते हुए मत पूछना प्रश्न। आप ये प्रश्न करो, जिसने अविद्या को नष्ट कर दिया फिर वो बहुत बड़ा काम किया, फिर उसका उत्तर पूछिएगा तो मैं उसका उत्तर दूंगा। उसी का उत्तर दे दीजिए स्वामी जी। नहीं, पहले आप पूछिएगा। आप पहले पूछेंगे तभी तो मैं उत्तर दूंगा। लोगों को पता लगे ना कि प्रश्न क्या है, तभी उत्तर दूंगा मैं। जी स्वामी, जिसकी अविद्या हट चुकी हो उसके लिए जाति आयु भोग का तो कोई तात्पर्य नहीं रहेगा। जी नहीं, इतने से प्रश्न नहीं पूरा हुआ है ना। आप कोई ऐसा उदाहरण दीजिएगा, जैसा अभी कुसुम जी ने कहा कि एक जापान में बम डाला, ठीक है ना, ये तो विनाश के लिए किया, तो ऐसा कोई कर्म बताइए जिसकी अविद्या समाप्त हो गया, वो बहुत बड़ा काम किया है। जिसने सर्वत्र दान कर दिया हो, अपना शरीर भी और विद्या ग्रहण कर लिया हो, ऐसा कुछ। देखिए, आपको प्रश्न बनाना भी तो आना चाहिए ना। जी स्वामी जी। अब मान लीजिए कोई ऋषि है जिसकी अविद्या नहीं है, मंत्र दृष्टा ऋषि है, ठीक है ना, और मंत्र दृष्टा ऋषि ने मंत्र का प्रकाश किया है, और उस मंत्र के प्रकाश से कितने लोगों को सुख मिलता है। जैसे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कितने लोगों को सुख दिया है। कोई माने ना माने, मेरे को तो बहुत सुख दिया है जी। तो ऐसे आप लोग भी मानते होंगे, तो कितने लोग सुख ले रहे हैं
स्वामी दयानंद के कारण से। उसकी थाली में बैठ के कितने लोग खा रहे हैं, हजारों लाखों, ठीक है ना। तो अभी जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो खा नहीं पा रहे, लेकिन यदि सबको समझ में आए तो कितना बड़ा उपकार किया होगा। अब उस ऐसे उपकार का फल पूछो कि क्या मिलेगा। मुक्ति में मुक्ति का सुख तो मिलेगा ही, मुक्ति का सुख में भी अंतर होता है ना। आपने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है, मुक्ति में जो जितना अधिक परोपकार करता है, जो जितना अधिक तत्व ज्ञान को प्राप्त करता है, जो जितना अधिक ज्ञान प्राप्त करता है, उसको उतना अधिक सुख मिलता है। मुक्ति में भी, उसमें भी सुख का अंतर होता है। फिर पढ़ लेना सत्यार्थ प्रकाश के 9वें सवोल्लास में, जो जितना अधिक ज्ञान प्राप्त करता है। एक व्यक्ति एक वेद को पढ़ करके मुक्ति को प्राप्त किया है, और एक व्यक्ति चारों वेदों को पढ़ करके उसका ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त किया है। तो वो जो 3 वेदों का ज्ञान अतिरिक्त जिसने प्राप्त किया है, क्या उसको अतिरिक्त सुख मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलेगा। तो ऐसे ही एक व्यक्ति, जैसे हमारे में अनीता आनंद जी ने मान लीजिए अपने कर्मों को नष्ट कर दिया, क्लेशों को नष्ट कर दिया, विद्या को नष्ट कर दिया और मुक्ति में चली गई, ठीक है। और कोई एक ऐसा आया है योगी, और उसने अविद्या को नष्ट कर दिया, क्लेशों को नष्ट कर दिया और सब नष्ट करके मुक्ति को प्राप्त करने से पहले ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जो बहुत सारे लोगों को परोपकार ऐसा कर डाले हैं, बहुत ज़्यादा परोपकार किया है। हाँ, ठीक है ना। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि मैंने क्लेश आदि समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया और मुक्ति में जाने के लिए बैठा हूँ, और किसी ने मेरे को विष दे करके मार डाला। और अनितानंद जी ने भी वही काम किया, लेकिन उसको किसी ने विष दे करके नहीं मारा, वो जिंदा रहेगी और ज़्यादा और मेरे से अधिक परोपकार करती जाएंगी। मैं उनसे कम करूँगा, मैं भी मुक्ति में गया, वो भी मुक्ति में गए, तो मुक्ति में मेरे से ज़्यादा सुख उनको मिलेगा मुक्ति का सुख, या कम मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसा ही जो एक्सट्रीम कर्म कोई करे, निष्काम कर्म, तो उसको एक्सट्रीम मुक्ति का आनंद मिलेगा। पर यह बात समझ लेना, वहाँ कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं होगा, कोई अंतर नहीं आएगा, वहाँ सब सेम अनुभव करते हैं मुक्ति का। कोई ज़्यादा करेगा, कोई कम करेगा। अच्छा, मेरे से ज़्यादा अनीता जी आनंद ले रही मुक्ति का, मेरे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि वहाँ अविद्या ही नहीं, इसलिए कोई अंतर नहीं होगा। तो लेगा, मेरे को पता है अच्छी तरह कि उसने ज़्यादा मेहनत किया, ज़्यादा सुख ले रहा है, उसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, कोई भी मूर्खता वहाँ नहीं है, तो इसलिए कोई दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, ऐसा समझ लीजिएगा। हाँ, समय हो गया, मैं कल पूछूंगा महिमा जी और सुधा जी से कि आप लोग कल जरूर करिएगा। इसको मैं यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।